हेलो एवरीवन, वेलकम टू डेली करंट अफेयर सीरीज ऑफ क्रिस्पी इन्फो। आज है 15th ऑफ जून। आज स्टार्ट करते हैं हम अपना करंट अफेयर्स। तो सबसे पहले स्टार्टिंग फ्रॉम नेशनल न्यूज़। इंडिया हॉल्ड्स रेयर अर्थ एक्सपोर्ट टू जापान। इंडिया सस्पेंड्स 2012 एक्सपोर्ट एग्रीमेंट विथ जापान via IREL to boost domestic processing capacity and reduce China dependence for critical neodymium supplies in electric vehicle and defense sectors। तो भारत ने जापान को दुर्लभ मृदा निर्यात को रोक दिया। भारत ने जो इंडियन रेयर अर्थ एलिमेंट लिमिटेड के माध्यम से जापान के साथ 2012 में निर्यात समझौता जो किया था उसको स्थगित कर दिया है और अब घरेलू प्रसंस्करण क्षमता बढ़ाने के लिए जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है या रक्षा क्षेत्र है उसमें महत्वपूर्ण जो नियोडीमियम मेटल है उसकी आपूर्ति के लिए चीन पर निर्भरता कम करने का निर्णय लिया है। तो यूजुअली इंडिया और जापान ने एक एग्रीमेंट साइन किया था 2012 में। वो एक्सपोर्ट एग्रीमेंट था जिसमें हमने ये बोला था कि जापान को जो है हम जितने भी हमारे रेयर अर्थ एलिमेंट है, खासकर जो IREL है, इंडियन रेयर अर्थ लिमिटेड, तो इसके साथ एक एग्रीमेंट हुआ था इंडिया और जापान के बीच कि हम जो है आपको खासकर नियोडीमियम जो मेटल है, ये जो रेयर अर्थ एलिमेंट है, इसको हम सप्लाई करेंगे और एक्सट्रैक्शन वगैरह जो है वो IREL ही करेगा। तो लेकिन अब धीरे धीरे हमने देखा है कि चाइना का जो काफ़ी ज़्यादा वर्चस्व हो चुका है रेयर अर्थ एलिमेंट में, तो इंडिया ने भी इस एक्सपोर्ट को, अब इस डील को कैंसिल किया जापान के साथ। और इंडिया ने भी ये बोला कि हमारे पास भी जो कैपेसिटी है उसको हमें बढ़ाना है, डोमेस्टिक जो नीड्स है उसको यहाँ पे पूरा करना है। खासकर इसका जो यूज़ है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल में यूज़ होता है और डिफेंस सेक्टर्स में भी इस मेटल का यूज़ होता है, नियोडीमियम। तो अब इस एग्रीमेंट को यहाँ पे इंडिया और जापान के बीच जो था वो यहाँ पे कैंसिल कर दिया। आगे बढ़ते हैं बैंकिंग न्यूज़। RBI revises LTV norms loan to value for gold loans. Reserve Bank increases loan to value ratio to 85% for low ticket loans under 5 lakh effective 1st of April 2026, benefiting NBFC, non-banking financial companies with greater lending headroom। तो RBI ने स्वर्ण ऋण LTV मानदंड संशोधित किए हैं। अब रिजर्व बैंक ने बोला कि 5 लाख से कम के छोटे ऋण के लिए ऋण से मूल्य अनुपात 85% तक बढ़ाया गया है और 1 अप्रैल 2026 से इसको प्रभावी किया जाएगा। तो जो भी NBFC को अधिक उधार देने की गुंजाइश से लाभान्वित करेगा। तो जो भी लोन टू वैल्यू नॉर्म्स थे उसमें यहाँ पे चेंजेस किया है RBI ने। अब 85% तक जो है वो रिज़र्व बैंक ने इसको इंक्रीज़ किया है और इससे जो है बेनिफिट होगा जो यहाँ पे गोल्ड लोन्स लेते हैं, तो उनके लिए यहाँ पे काफ़ी अच्छा हो जाएगा। खासकर बहुत सारे जो NBFCs हैं, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, तो उनको यहाँ पे बेनिफिट मिलेगा और इससे उनको जो उनकी जो लेंडिंग कैपेसिटी है वो यहाँ पे बढ़ेगी, जो लोन देने की क्षमता है वो यहाँ पे बढ़ेगी। आगे बढ़ते हैं। एशियन डेवलपमेंट बैंक अप्रूव्स गुजरात स्किल्स लोन। एशियन डेवलपमेंट बैंक सैंक्शंस $109.97 million for Gujarat Skill Development Program targeting 7 high growth sectors under National Education Policy 2020 framework। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक ने यहाँ पे अप्रूव किया है, स्वीकृत किया है गुजरात के लिए कौशल ऋण। और एशियाई विकास बैंक ने जो NEP 2020 है, इस ढांचे के तहत 7 उच्च विकास क्षेत्रों को लक्षित करते हुए गुजरात के कौशल विकास कार्यक्रम के लिए $109.97 मिलियन की मंजूरी यहाँ पे दी है। तो बेसिकली जो स्किल डेवलपमेंट है, जो कौशल विकास है, उसको बढ़ावा देने के लिए एशियन डेवलपमेंट बैंक ने गुजरात के लिए लोन सैंक्शन किया और जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, उसको अलाइन करते हुए जो भी यहाँ पे स्किल डेवलपमेंट सिखाया जाना है तो उसको यहाँ पे और यहाँ पे स्ट्रेंथन करेगा, मजबूत करेगा ये लोन। आगे बढ़ते हैं। DFCC बैंक लिस्ट्स ऑन नेशनल स्टॉक एक्सचेंज इंटरनेशनल एक्सचेंज NSEIX। Sri Lankan DFCC Bank becomes first foreign entity to list LKR 2.5 billion green bond on National Stock Exchange International Exchange at Gift City for solar energy projects। तो DFCC बैंक जो कि श्रीलंका का एक बैंक है,
ये नेशनल स्टॉक एक्सचेंज इंटरनेशनल एक्सचेंज पर सूचीबद्ध किया गया और श्रीलंका का ये बैंक है DFCC। और ये सौर ऊर्जा परियोजनाओं के लिए गिफ्ट सिटी में NSE अंतर्राष्ट्रीय एक्सचेंज पर LKR 2.5 बिलियन ग्रीन बॉन्ड सूचीबद्ध कराने वाली पहली विदेशी संस्था बनी है। तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जो इंटरनेशनल एक्सचेंज है, खासकर जो गिफ्ट सिटी इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर IFSC, तो वहाँ पे DFCC बैंक जो कि श्रीलंका की बैंक है, वो पहली यहाँ पे विदेशी संस्था बनी है जो कि यहाँ पे ग्रीन बॉन्ड जो है वो यहाँ पे लॉन्च करेगा। तो DFCC बैंक श्रीलंका से रिलेटेड है, गिफ्ट सिटी में पहली बैंक बनी है। सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट्स को बेसिकली ये और मजबूत करेंगे, प्रमोट करेंगे, क्योंकि इन्होंने ग्रीन बॉन्ड जो है वो यहाँ पे लॉन्च किया है। आगे बढ़ते हैं। अपना.co लॉन्चेस AI जॉब प्रेप platform introduced AI powered interview preparation tool with 7.6 lakh simulation across 900 plus cities using agentic AI technology for employability enhancement। तो अपना.co ने AI जॉब प्रेप लॉन्च किया है। इन्होंने अपना खुद का जो है रोज़गार क्षमता बढ़ाने के लिए एजेंटिक AI तकनीक का उपयोग करते हुए 900 प्लस शहरों में 7.6 लाख सिमुलेशन के साथ AI संचालित साक्षात्कार तैयारी उपकरण पेश किया है। आगे बढ़ते हैं। शेल इंडिया गवर्नमेंट इलेक्ट्रिक व्हीकल ट्रेनिंग पार्टनरशिप, शेल इंडिया और DGT MSDE मतलब डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेनिंग मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप launches green skills and electric vehicle training program across 5 states to skill 250 plus trainers in green economy technology। तो जो शेल इंडिया है और जो भारत सरकार है, इसने इलेक्ट्रिक व्हीकल प्रशिक्षण के लिए साझेदारी किया है। शेल इंडिया और DGT MSDE डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेनिंग मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप ने हरित अर्थव्यवस्था प्रौद्योगिकियों में 250 प्लस प्रशिक्षकों को कुशल बनाने के लिए 5 राज्यों में ग्रीन स्किल्स और इलेक्ट्रिक व्हीकल प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया है। तो बेसिकली जो इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए हम बात कर रहे हैं उसको यहाँ पे प्रमोट करने के लिए बहुत सारे स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो शेल इंडिया और भारत सरकार ने मिलकर इस तरह के प्रोजेक्ट्स को लॉन्च किया है 5 राज्यों में, ताकि जो ट्रेनर्स हैं उनको यहाँ पे स्किल किया जा सके, ताकि हमारा जो ग्रीन इकोनॉमी है, जो हमारा इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाने का जो सपना है, एक हब बनाना है हमारे देश में, तो उस टेक्नोलॉजी को हम और प्रमोट कर सकें। अपॉइंटमेंट न्यूज़ देख लेते हैं। सन फार्मा लीडरशिप यहाँ पे चेंज हुआ है। कीर्ति गनोरकर अपॉइंटेड एज मैनेजिंग डायरेक्टर इफेक्टिव September 1, 2025, while founder Dilip Sanghvi remains executive chairman. Richard Ashcroft replaces Abhay Gandhi as North America CEO। तो सन फार्मा जो कि यहाँ पे फार्मास्यूटिकल कंपनी, इंडिया की सबसे बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनी है, उसमें यहाँ पे नेतृत्व का परिवर्तन किया गया है। कीर्ति गनोरकर को 1 सितंबर 2025 से प्रभावी प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया, जबकि संस्थापक दिलीप सांघवी कार्यकारी अध्यक्ष बने रहेंगे। रिचर्ड एस्क्रॉफ्ट ने अभय गांधी की जगह उत्तर अमेरिका के CEO को पद जो है वो संभाल लिया है। डिफेंस न्यूज़ में देखेंगे। इंडियन आर्मी टेस्ट्स रुद्रास्त्र ड्रोन। सोलर एरोस्पेस SDAL सक्सेसफुली ट्रायल्स VTOL ड्रोन वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग ड्रोन एट पोखरन रेंज with 170 km range, 1.5 hour endurance and precision guided air burst munitions capability। तो भारतीय सेना ने यहाँ पे रुद्रास्त्र ड्रोन करके नाम का एक जो है ड्रोन है उसका परीक्षण किया, और ये सोलर एरोस्पेस ने पोखरन के रेंज में 170 किलोमीटर रेंज इसका है, और 1.5 घंटे की सहनशीलता शक्ति है इसमें, और सटीक निर्देशित एयर बर्स्ट गोला बारूद क्षमता के साथ जो VTOL टेक्नोलॉजी है, वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग ड्रोन, तो इसका सफल परीक्षण किया गया। तो जो VTOL टेक्नोलॉजी होता है उसमें आप यूजुअली देखते हैं कि जो ड्रोन्स होते हैं वो डायरेक्टली यहाँ पे जो है टेक ऑफ कर लेते हैं हवा में, तो इसका नाम ही है वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग, मतलब वर्टिकली जो है ये यहाँ पे टेक ऑफ होता है, ऐसा नहीं रनवे जैसा धीरे धीरे ऊपर गया, नो, डायरेक्टली जो है ये वर्टिकल जो है टेक ऑफ एंड लैंडिंग कैपेसिटी के साथ होता है। तो भारतीय सेना ने इस ड्रोन का परीक्षण किया जिसका नाम है रुद्रास्त्र। आगे बढ़ते हैं। पंजाब ने लॉन्च किया है उद्योग क्रांति। चीफ मिनिस्टर भगवंत मान आम आदमी पार्टी के, उन्होंने अनवील किया इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिफॉर्म 10 जून 2025 को, और इसमें फास्ट ट्रैक पोर्टल, 45 डे का जो है डीम्ड अप्रूवल एंड 12 बोल्ड रिफॉर्म्स फॉर बिजनेस फ्रेंडली इन्वायरमेंट।
तो खासकर यहाँ पे पंजाब में जो है उद्योग क्रांति को और बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री भगवंत मान ने 10 जून 2025 को व्यापार अनुकूल वातावरण के लिए फास्ट ट्रैक पोर्टल 45 दिन की मानी गई स्वीकृति और 12 साहसिक सुधारों वाली औद्योगिक नीति सुधार का अनावरण किया है। तो राज्य का किसी भी भारत में किसी भी राज्य ने इस तरह से पहले बार इस तरह का काम किया है कि उन्होंने उद्योग क्रांति, पंजाब ने ये काम किया है इंडस्ट्रियल पॉलिसी, जिसमें यहाँ पे फास्ट ट्रैक पोर्टल बनाया गया है। 45 दिन में आपको अप्रूवल मिल जाएगा ऑटोमेटिक रूट से, फास्ट ट्रैक। तो इससे जो है उद्योग की क्रांति में सुधार होगा। CPG ग्राम्स जो है सेंट्रलाइज्ड पब्लिक ग्रीवांस रिड्रेस एंड मॉनिटरिंग सिस्टम, उसकी यहाँ पर रिपोर्ट आई है 2025 में मई में, और डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन फॉर रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवांस ने 34th रिपोर्ट शो दर्शाया है, जिसमें बताया गया है कि 78,123 ग्रीवांस जो है वो रिजॉल्व कर दिया गया। उत्तर प्रदेश जो है सबसे ज़्यादा वहाँ पर डिस्पोजल हुआ है, और सेवत्तम स्कीम के तहत 28,000 ऑफिसर्स की यहाँ पे ट्रेनिंग हुई है, ताकि जो सर्विस डिलीवरी है उसको यहाँ पे इम्प्रूव किया गया जा सके। तो जो CP ग्राम है वो बेसिकली एक सर्विसेज है जिसमें सिटीजन्स जो हैं वो अपने कंप्लेन को दर्ज करा सकते हैं ऑनलाइन, और उसका रिड्रेसल किया जाता है ऑनलाइन ही, और उनको जो है समुचित रूप से संतुष्ट किया जाता है और तब जाके केस क्लोज किया जाता है। तो इस तरह का रिपोर्ट में बताया गया कि 78,123 जो है वो यहाँ पे शिकायतों का निपटान किया गया, और उत्तर प्रदेश में जो है निपटान में अग्रणी है, सबसे ऊपर है। और सर्वोत्तम योजना जो है वो बेहतर सेवा वितरण के लिए 28,000 अधिकारियों को प्रशिक्षित करती है। तो ये सर्वोत्तम योजना भी जो है CP ग्राम और ये शिकायतों के निपटान से जुड़ा हुआ है। आगे बढ़ते हैं। एग्री स्टैक कॉन्फ्रेंस हुआ जून 13, 2025 को, और 6,000 करोड़ फंडिंग के साथ ये लॉन्च किया गया। डिजी लॉकर लिंक्ड DVC डिजिटल वेरीफेबल क्रेडेंशियल AI चैट बोट विथ महाराष्ट्र, UP, कर्नाटका शोकेसिंग डिजिटल एग्रीकल्चरल इनोवेशन। तो एग्रीकल्चर के मामले में अगर हम डिजिटल कृषि नवाचारों के बारे में बात करें, तो यहाँ पे रेवोल्यूशन के लिए एग्री स्टैक का यहाँ पे सम्मेलन किया गया, जिसमें 6,000 करोड़ की फंडिंग की गई, और डिजी लॉकर लिंक्ड DVC जो डिजिटली वेरीफिएबल क्रेडेंशियल है, AI चैट बोट है, इन सब चीज़ों को लॉन्च किया गया ताकि और जो है कृषि उसको हम और डिजिटाइज बना सकें, उसमें और जो है सुधार कर सकें, AI का यूज़ कर सकें, ताकि एग्रीकल्चर में भी जो इनोवेटिव रिफॉर्म्स हो सकें। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना फिशरीज मीट हुआ, इनलैंड फिशरीज मीट 2025 इन इंदौर, हाईलाइटिंग 9% ग्रोथ रेट के साथ जो है फिशरीज इंडस्ट्री बढ़ा है, और 147 लाख टन प्रोडक्शन हुआ है। 38,572 करोड़ रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट हुआ अंडर प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। साउथ अफ्रीका ने यहाँ पे अपना पहला ICC टाइटल 27 ईयर के बाद जीता, ऑस्ट्रेलिया को हराया इसने। तो वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप का जो फाइनल हुआ वहाँ पे यहाँ पे साउथ अफ्रीका ने जीत लिया है। ये हुआ था लॉर्ड्स में। तो साउथ अफ्रीका यहाँ पे बन चुका है नया चैम्पियन ICC वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया जीता था 2024 में, लेकिन इस बार चोकर्स जो हैं वो चोकर्स नहीं रहे, उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को हराया, और 27 साल बाद किसी ICC टाइटल का खिताब जीता है अफ्रीका ने, साउथ अफ्रीका ने। Ronaldo as e-sport ambassador. Cristiano Ronaldo named global ambassador for eSports World Cup 2025 in Riyadh, featuring 2,000 players, 100 plus nations and 25 tournaments and $70 million prize pool. तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो को यहाँ पे मिला है e-sports वर्ल्ड कप 2025 के लिए ग्लोबल एम्बेसडर नामित किया गया, और इनको इस तरह का यहाँ पे पुरस्कार वगैरह भी कुछ मिला है। आगे बढ़ते हैं। वर्ल्ड ब्लड डोनर डे 14 जून 2025 को मनाया गया। इसका थीम था गिव ब्लड गिव होप। ठीक है, रक्त दें आशा दें, और ये ऑनर करता है वॉलंटरी डोनर्स एंड कमेमोरेट द कार्ल लैंडस्टीनर्स डिस्कवरी ऑफ ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम एस्टैब्लिश्ड बाय WHO इन 2004। तो जून 14 को यहाँ पे विश्व रक्तदाता दिवस मनाया गया। थीम था रक्त दें आशा दें, और जो भी यहाँ पे स्वैच्छिक रक्त दान करना चाहते हैं तो उसके सम्मान में ये जो है दिवस मनाया जाता है। और ख़ासकर जो ABO रक्त समूह है, इस प्रणाली का खोज करने वाले जो कार्ल लैंडस्टीनर हैं, इनको याद करने के साथ साथ इस दिवस को मनाया जाता है। और 2004 में यहाँ पे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इसको स्थापित किया था। इसके साथ साथ वर्ल्ड एल्डर एब्यूज़ अवेयरनेस डे 15 जून को मनाया गया,
और जो एल्डर होते हैं, जो हमारे बुज़ुर्ग होते हैं, तो उनके उनके साथ जो दुर्व्यवहार होता है तो उसको कम करने के लिए यहाँ पे मनाया जाता है। और WHO और INPEA ने यहाँ पे मनाया, इसको पर्पल अवेयरनेस कैंपेन के रूप में भी जाना गया। तो विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस 15 जून 2025 दुनिया भर में 6 में से 1 बुजुर्गों को प्रभावित करने वाले बुजुर्ग दुर्व्यवहार को संबोधित करता है। WHO और INPA द्वारा बैंगनी जागरूकता अभियानों के साथ शुरू किया गया। तो याद करेंगे, ये जो है पर्पल अवेयरनेस जो है वो रिलेटेड है यहाँ पे बुजुर्गों के साथ, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स।